कि हर एक व्यक्ति हम लोग एक संदेश वाहक बने, हर एक व्यक्ति हम लोग शांति का संदेश वाहक बने। इसलिए कि आज हम लोग जानते हैं कि आज हमारे परिवार में लड़ाई है, हमारे परिवार में झगड़ा है। हेलो गैस, आज मोके बहुत फुर्सत हो गया बाइबल वचन पढ़े के लगिन, तो सोशल मीडिया को दिखा रही है कि वो बाइबल पढ़ रही है। ये क्या है? क्या है? क्या है कि ये? इसका टेस्ट को हम लोग कैसे जानेंगे? हाँ, खाने से। ऐसे खा जो टेस्ट पता चलेगा। फिर कैसे करूंगा तो टेस्ट अच्छा लगेगा? कैसा कार्बोले? बाबू चॉकलेट देख दिया तो आ गया, लेकिन ये चॉकलेट इसी को मिलेगा, ठीक है? तो ये चॉकलेट का टेस्ट हम लोग तभी जानेंगे, तभी जनाब हमरे में जब के सबसे पहले कैसे करेंगे इसको? दुकान से खरीदेंगे तभी खाने सकेंगे। उसके बाद इसको खोलेंगे तभी इसका टेस्ट पता चलेगा। और अगर टेस्ट हम लोग कर लिए तो हम लोगों को और खाने का मन करेगा कि नहीं? अगर खाने का मन नहीं करेगा तो दुकानदारी का जो दुकानदार बंद हो जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए इसका टेस्ट अगर हम लोग को पता चला तो हम लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं और बार बार हम लोग खाने का प्रयास करते हैं। हम लोग जितना खाने से भी हम लोग और ही जिंदगी भर खाते रहते हैं जब तक हम लोग मर ना जाए, है कि नहीं? जितना दिन तक हमरे मन उतना दिन तक हमरे मन की ना, जब तक कि हमारा जीवन नहीं चलते। बाबू इधर आ, चॉकलेट ले जा, जल्दी जल्दी से ले जा। आओ तो मेरा कहने का मतलब यही था कि ईश्वर का वचन का जो ईश्वर के वचन के टेस्ट भी अगर के अपन जीवन में जान लेला तो उके बार बार सुनने के लगे, अपन जीवन में तत्पर रही। जैसन हमरे मन एक चॉकलेट के एक बार अगर किन लेली, उनका स्वाद के चाहिए गेली तो हमरे मन उके किने के लगे बार बार दुकान जाइला और उनका लगे हमरे पैसा भी खर्च करेल, है कि नहीं? तो यह लगे आज के जे जीवित वचन मानवा जाति मन कर लगी ना है। आज हमरे मन सुन ली कि यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। या जो वचन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखा तो पुराना नियम में यह वचन लिखल है, यशायाह 52 उकर 7वां पद में। ये है सेम वचन के पौलुस प्रेरित कोट करेला और कहेला कि क्या ही सुहावने हैं जो अच्छा समाचार लेके आता है। उस समय में जे यह वचन इसराइली मन कर लगिन रहे कि उस समय इसराइली जाति मन बबुल के बंधुआई में रहे और उमन कर लगिन हमरे मन जाना थी बबुल के बंधुआई में उमन कर जीवन अशांति के रहे। और कोई भी अगर गुलामी में जीवन व्यतीत करा थे तो उसका जीवन में कोनो भी प्रकार का आज़ादी निखे, स्वतंत्रता निखे और कई प्रकार के दुख तकलीफ और शोषण के साथ में आगे बढ़ेला। तो आज अगर हमरे मन हमार छोटा नागपुर के भूखंड के, छोटा नागपुर के इतिहास के अगर हमरे मन याद करब, आज हमरे विशेष करके ऐतिहासिक दिन के स्मरण करा थी। मैं देखा तो लगभग कारीमाटी पेरिस में सबसे ज्यादा प्रोग्राम हुआ था। हमारे मन वीडियो में बहुत देखिला कि कारीमाटी पेरिस में है सबसे ज्यादा सम्मेलन, सबसे ज्यादा प्रोग्राम मन होते हुए हमारे मन देखिला। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक दिन के हमारे मन स्मरण करा थी। ईश्वर के धन्यवाद हो कि आज के जे दिन के स्मरण करे के मतलब यह है कि ईश्वर की योजना हमारे छोटा नागपुर के भूखंड में पूरा होला कि 1845 2 नवंबर में हमारे छोटा नागपुर के भूखंड में ईश्वर के जीवित वचन चैर मिशनरी मन के द्वारा से बुनल गया और उनका द्वारा से आज उनका डेमो के भी देखत रही गुलागोजो मंडली के द्वारा से कि
वचन के कि खेत में धान या तो बीज बुनने के परिश्रम कितना लगेला और कितना प्रकार के दुख उठाए पड़ेला। उस समय के अगर याद करा तो मिशनरी में जब छोटा नागपुर के भूखंड में आला तो मन कर लेकिन भी वचन प्रचार करे सहज नहीं रहे। वो मन अन्य भाषा या तो वो मन जर्मनी होने के कारण से हमारे छोटा नागपुर के भाषा से परिचित नहीं रहा। जब ये जगह के आलाए तो भाषा सीख लें, फिर वो मन वचन प्रचार कर लें। और हमारे जितना भी भाई बहन रहे जे हमार छोटा नागपुर के भूखंड में हमार जे आदिवासी भाई बहन मर रहे समाज में दबे कुचले और शोषित अवस्था में रहे और वो मन अंधविश्वास में जीवन व्यतीत करत रहे। और जब धर्म के इज्जत के पालाए तो मन शिक्षित हो गए और उकर परिणाम स्वरूप आज हमरे मन इस जगह में उपस्थित है कि हमार पूर्वज मन बहुत कठिन से धर्म के बीज बुनलाए और यह वचन के हमरे मन यह वचन के हमरे मन आज ग्रहण करा थी और बड़े आनंद के साथ में हमरे मन मिशन पर्व मना थी। मिशन पर्व के माने के उद्देश्य कि हमरे आज सब मन जाना थी हमरे मन मिशन पर्व मना थी। मिशन पर्व के मतलब हमारे जीवन लगी काहे थे कि हमरे मन प्रभु यीशु मसीह के जे प्रचार कार्य या तो योजना में हमरे मन शामिल हुआ थी। मिशन हमरे मन सो कोई भी अगर अपन जीवन के देखिला तो कोई पूछ पाए बोले कहिल कि मैं मिशन आदमी है को। अगर मिशन के अर्थ के अगर हमरे मन जाना कि मिशन एक स्पेशल कार्य या तो स्पेशल काम लगे हमरे मन चुनल जाए। परमेश्वर हमरे मन के बहुत ही अद्भुत रीति से बना है और अद्भुत रीति से हमरे मन के बोलाए लेके कि हमार जीवन से परमेश्वर अपन स्पेशल काम के बनाए अपन स्पेशल काम के करे चाहते। तो आज हर एक के जीवन के द्वारा से मिशन के प्रचार और प्रसार हो चाहिए। ये नहीं कि आज हमरे मन आज के दिन में जे मिशन पर्व मना थी आज के अगर प्रोग्राम मन के देखा तो प्रोग्राम हमारे लगे वचन के ग्रहण करे के जगह है। लेकिन आज बहुत बार हमरे मन प्रोग्राम के नाच गान से सीमित रखा थी। मैं एक जगह जा रहा हूँ इसने प्रोग्राम में 12 बजे तक आदमी नहीं आला। मौके एक यह लगलक कि 12 बजे तक अगर आदमी नहीं आला तो जरूर करके जवान जीवती मन बाद में का लगी ना पाए रिकॉर्ड डांस करे के लगी ना पाए सांस्कृतिक नाच करे के लगी ना पाए। इस प्रकार के वर्तमान परिस्थितियां है। तो आज अगर उनके हमरे मन देखा तो हमरे मन उत्साही तो आही लेकिन जे चीज लगी उत्साही होए चाहिए जे चीज हमारे जीवन के परिवर्तन करेला वो चीज के लगी हमें उत्साही निके वचन हमारे जीवन के परिवर्तन करेला। तो यहाँ पौलुस प्रेरित या वचन के सुसमाचार के सुनाए के बारे में यह कहा थे कि सुसमाचार जे मन सुनाए ना वो मन कर पाओ कितना ही सुंदर। यहाँ सिर्फ सुसमाचार प्रचारक कहले पादरी या तो प्रचारक केवल सुसमाचार प्रचारक न लगे बल्कि हमरे यहाँ जितना उपस्थित है सब मन एक एक सुसमाचार प्रचारक है कि जे मन यीशु मसीह के हमरे मन ग्रहण कर ली। आज के युग में हमरे मन बदलते युग में जीवन व्यतीत कराती। आज के युग के हमरे मन देखा तो ये जो युग है टेक्नोलॉजी के जमाना है के और हमरे मन बहुत विकास कराती। आज एजुकेशन में बहुत ऊपर है। आज हमरे मन रिलेशनशिप में भी मजबूत है। हमरे मन रिलेशनशिप की मजबूत करे के लेकिन प्रयास करा थी। लेकिन आज अगर जीवन के सच्चाई के देखा कि डेवलपमेंट विकसित दुनिया में तो हमारा परिवार के अगर देखा तो परिवार हमार टूटल है। अगर युवा मन के देखा तो युवा मन दिशा ही ना है। अगर कलीसिया में देखा तो कलीसिया में विभाजन है और आत्मिक रूप से हमरे उदासीन नहीं। आत्मिक रूप से उदासीन मतलब हमरे मन परमेश्वर के आराधना से हमरे मन रुचि नहीं रखेला। परमेश्वर के संगति में रहे से रुचि नहीं रखेला। परमेश्वर के वचन सुनने से हमरे मन रुचि नहीं रखेला। भले ही हमरे मन शो ऑफ मतलब दिखावा रिटेंटिव लाइफ जीवन व्यतीत करे लगे प्रयास करला जैसे नाच गान के माध्यम से या फिर
भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यम से ये हमार रूप हमार जीवन के लगी दृश्य रूप के हमरे मन दिखाईला, लेकिन सच्चाई में हमरे मन आत्मिक रूप से उदासीन नहीं। जैसन मत्ती रचित सुसमाचार उकर 5वां अध्याय 20 पद में कहेला प्रभु यीशु मसीह की तोहर धार्मिकता सदुकी और फरीसी मनकर से बैठ करके होए चाहिए। सदुकी और फरीसी मनकर धार्मिकता कैसा रहे? जवाब दो आप। सदुकी और फरीसी मनकर धार्मिकता कैसा रहे? कैसा रहे? दिखावा का, प्रिटेंटिव, केवल दिखाना कि वो आराधना कर रहे हैं, वो बलिदान चढ़ा रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आज हमारे जीवन ऐसा भी हो चाहिए। आज हमारे मन सो मन जाना थी सोशल मीडिया में सम्मिलित रही, या तो सोशल मीडिया के साथ में जीवन व्यतीत कराते। दिखावा के जीवन उकर से भी हमरे मन कार्य के लगिन हो जाती। जे चीज मोए ना लागो उके हमरे मन सोशल मीडिया के दिखाई चाहती। तो एक हकीकत घटना कि मैं रौरे मन कर बीच में रखूं, उकर बाद में यह वचन के केवल व्यवहारिक बात की मैं बताबो। तो सोशल मीडिया में आज हमरे मन सो मन हमार जे मन सोशल मीडिया या फेसबुक या तो यूट्यूब में जे मन ब्लॉगिंग करे ना, उके मन के मैं डायरेक्टली चोट पहुंचाए नहीं चाहत हो, लेकिन एक सच्चाई के बताए चाहत हो। एक दिन सोशल मीडिया में आज हम लोग कैसे ब्लॉगिंग करते हैं। जवान लोग कितने ब्लॉगिंग करते हैं बताइए, तो हाथ उठाइए, ऐसे एक बार रेस करिए। जो लोग सोशल मीडिया में, मैं बताऊंगा तब हम जान जाएंगे। आजकल सब कोई जानते हैं कि फेसबुक से क्या करना है? पैसा कमाना है। रील्स बना करके क्या करना है? पैसा कमाना है। तो एक दिन एक बहन ब्लॉगिंग करा थे, तो ब्लॉगिंग में कैसा करें? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, मैं तो खाना बना रही हूँ, मैं तो खेल रहा हूँ। जो कुछ भी हम लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं उसको दिखाते हैं। उसका नेक्स्ट डे वो क्या की है? उसका नेक्स्ट डे क्या की है? बाइबल खोली है ऐसे, और वो मीडिया के सामने दिखा रही कि हेलो गाइस, आज मोके बहुत फुर्सत हो गया बाइबल वचन पढ़े के लगिन। तो सोशल मीडिया को दिखा रही है कि वो बाइबल पढ़ रही है, लेकिन मैं सच कहा तो 4 साल ओहे एरिया में आहो, वो जे महिला बहन है वो ओहे एरिया में अपन 2 छुआ के ले करके स्कूल पढ़वाते, लेकिन 4 साल हो, 4 साल में एको दिन गिरजा नहीं जा है। 4 साल में एको दिन गिरजा नहीं जाए। तो सोशल मीडिया में मैं उसको कमेंट किया तो ये ठका थी, असल में वो मेरा गोया लगती है। हाँ, तो ये ठका थी, मैं ऐसे बोला। तो पादरी साहब, मैं गिरजा तो नहीं जाती हूँ, लेकिन मन में विश्वास है। अगर किसी को मन में विश्वास है तो घर में ही रहना अच्छा है क्या? घर में ही रहना अच्छा है। घर में वचन सुन, आज तो हम लोग जानते हैं कि YouTube से भी वचन सुन सकते हैं, फेसबुक से भी वचन सुन सकते हैं। इसीलिए लोग समझते हैं कि मैं घर में ही रह करके सब कुछ कर सकता हूँ। इसीलिए ऐसे आज हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं सचमुच में एक विश्वासी, लोगों को दिखाते हैं कि मैं वचन पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो जो उसका व्यवहारिक जीवन है वो कभी गिरजा नहीं जाती है। मैं कभी नहीं देखा हूँ। अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको संडे स्कूल ले जाना चाहिए, उनको सम्मेलन संगति में रखना चाहिए, तभी तो वचन से वो लोग प्रेरित होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि हमारा जो जीवन है प्रिटेंटिव है, दिखावा का है। इसलिए हमें आज जो हम लोग वचन को मिशनरियों के द्वारा से ग्रहण किए हैं, हमारे पुरोहितों के द्वारा से ग्रहण करते हैं, तो उसको हमें अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज हम लोग सुसमाचार को क्यों ग्रहण करते हैं? ये जो संसार है पाप से डूबा हुआ है, या हम लोग धर्म को जानते हैं, वचन को जानते हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज हम लोग उदासीन रूप में हम लोग खुद को देखते हैं। तो ख्रिस्त यीशु में उपस्थित प्यारे माता पिता, भाई तथा बहनों, आज मैं आप लोगों को 6 व्यवहारिक बातों को रखना चाहूँगा जो कि हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक हो सके।
जैसे आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को हम लोग सुने हैं, तो उसके अनुसार हम लोग कैसे हम लोग चमक सकते हैं या कैसे एक दूसरे के लिए सुसमाचार बन सकते हैं। यहाँ तो वचन कहता है कि क्या ही सुहावने हैं जिसका जो सच्चाई को या तो अच्छी बातों को बोलता है। आज केवल वचन के द्वारा से नहीं, बल्कि हम अपने जीवन शैली से उसको हम लोग प्रचार कर सकते हैं। इसलिए हर एक यहाँ जो उपस्थित है, हर एक मसीह विश्वासियों के लिए जो चुनौती है उसको हम लोग जान सकते हैं कि व्यवहारिक बातें हमारे लिए क्या हो सकता है। हम लोग वचन को ग्रहण किए हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन उसको हम लोग कैसे प्रकट करेंगे। पहला बात है कि अपने जीवन से सुसमाचार को जीना है, अपने जीवन से सुसमाचार को जीना है। मत्ती 5:16 में लिखा हुआ है कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि तुम्हारे भले कामों के द्वारा कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की बढ़ाई करें। पहला बात है कि हम अगर सुसमाचार को ग्रहण किए हैं तो उस सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को जिए, ये व्यवहारिक जीवन की बातों को। आज अगर हम लोग देखेंगे हम कैसे जीना है, अपने जीवन को ही सुसमाचार बनाना है, अपने चरित्र को और वचन के अनुसार चलने से और सेवा और प्रेम के माध्यम से हम अपने इस वचन को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा बात है वो है कि हर अवसर पर शुभ समाचार को हम लोग साझा करें। हर परिस्थिति में जो समाचार हमरे मन सुना थी उसके साझा करे चाहिए हर परिस्थिति में। जैसे वचन में लिखा हुआ है कि मत्ती 16:15 में कि सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है अपने जीवन से। उसके बाद हमें जब अवसर मिलता है तो हम वचन को प्रचार करें। आज हम लोग जानते हैं कि केवल पादरी या तो प्रचारक या तो जो पंच बने रहते हैं या फिर अधिकारी बने रहते हैं, उनको केवल हम लोग वचन प्रचार करने का जिम्मेवारी सौंपते हैं। लेकिन आज अगर हम लोग देखेंगे मंडली और कलीसिया का परिस्थिति को अगर हम लोग देखेंगे कि किसी को अगर हम लोग आराधना करने के लिए कहते हैं, किसी को अगर सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहते हैं, हम लोग बोलते हैं आज तो ये समाज चला है, बोले से मैं तो नहीं करबो, नहीं जानबो, नहीं पारबो। इस प्रकार का हम लोग जो मौका रहता है उसको हम लोग गवा देते हैं। तो ये हर परिस्थिति में कि हमें जब मौका मिलता है परमेश्वर हमारे द्वारा भी बातचीत करेगा, इसको विश्वास करना है कि हर परिस्थिति में हर घड़ी अपने जीवन से सुसमाचार को साझा करें एक दूसरे के लिए। और जब मौका मिलता है मौका को हम लोग ना गवाएं। उसके बाद तीसरा बात यहाँ जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति हम लोग एक संदेश वाहक बने, हर एक व्यक्ति हम लोग शांति का संदेश वाहक बने। इसलिए कि आज हम लोग जानते हैं कि आज हमारे परिवार में लड़ाई है, हमारे परिवार में झगड़ा है, हमारे परिवार में हम लोग एक साथ नहीं रहते हैं, हम लोग टोला में अलगाव है। आज हम लोग देखेंगे जाति के नाम से भिन्न प्रकार के, आज अगर हम लोग देखेंगे कहीं ऐसा भी है कि धनी वर्ग के लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, कहीं हम लोग देखते हैं शिक्षित वर्ग के लोग एक ग्रुप बना लेते हैं। लेकिन इसी वचन के आगे पद में हम लोग देखेंगे कि प्रभु में हम लोग एक देह है और प्रभु हमारा देह है और हम लोग अंग है। इसलिए हम लोग कलीसिया की शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए, टोला समाज की शांति के लिए संदेश वाहक बनना है, शांति का संदेश वाहक बनना है, जिसके द्वारा से परमेश्वर के यह जो वचन है हम अच्छी बातों को बोले। इसलिए वचन में लिखा हुआ है मत्ती 5:9 में, धन्य हैं जो मेल करवाते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं जो मेल कराते हैं, जो मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाते हैं, वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। आज के युग में हम लोग देखते हैं परिवार में शांति है, परिवार में हम लोग
भाई भाई में एक साथ रहने पसंद नहीं करते हैं। कुछ दिन के आज हम लोग हर एक माता पिता अपने परिवार में यही चाहते हैं कि हम लोग एक साथ रहें, और बड़ी खुशी के साथ हम लोग अपने परिवार में जब बेटा जवान हो जाता है तो हम लोग शादी करा देते हैं इसका। ये इसलिए कि आने वाले दिन में मेरा जो बेटा और बहू है वो परिवार को चलाएंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, क्या होता है, मोदी तो गैस दी है नहीं, बहुत अलगा खाने पकाने का अच्छा लगता है नहीं, सस्ता में चूल्हा बैठाया जाए। और हम लोग हमारे हमारे माता पिता को हम लोग ठुकरा देते हैं। हमारे परिवार में हम लोग ये चाहते हैं कि परिवार में हम लोग अलग हो करके शांति का जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। परिवार में अगर लड़ाई और झगड़ा होता है, कलीसिया में अगर लड़ाई और झगड़ा होता है, टोला में अगर लड़ाई और झगड़ा होता है, तो हमें एक शांति वाहक के रूप में वहां अपने जीवन को कार्य करने देना है। मेल मिलाप का हम लोग परमेश्वर का वचन इसीलिए हमारे लिए आया कि हम एक दूसरे को प्रेम करें, क्षमा करें और संगति में आगे बढ़ें। उसके बाद चौथा जो आज हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है कि आज हम लोग जानते हैं सुसमाचार हर एक के लिए आवश्यकता है, और हम सभी को सेवा में आगे नहीं जा सकते हैं। हम लोग चाहते हुए भी सेवा में नहीं जा सकते हैं, है कि नहीं? कोई भी हम लोग जानते हैं कि प्रचारक, पुरोहित वही लोग सेवा करते हैं, उसके बाद पंच, अधिकारी वही लोग सेवा करते हैं। हम में से कितने हैं जो सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हम लोग जा नहीं पाते हैं, इसलिए कि हम लोग चाहते हुए भी नहीं जा पाते हैं। इसलिए एक ही जिम्मेवारी है कि हमारे लिए प्रचार करने वालों के लिए प्रार्थना और सहयोग करना है। आज संदेश वाहक या फिर हम लोग कहते हैं कि आज प्रचार करने वालों के लिए संदेश वाहक बनना है। जैसे प्रचार करने वालों के लिए प्रार्थना करना है और उनके लिए सहयोग करना है। जो सुसमाचार को प्रचार करते हैं, सुसमाचार की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना और सहयोग करना है। गलाती 5:25 में पौलुस प्रेरित कहते हैं, मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि मुझे बोलने के लिए वचन दिया जाए, जिसमें साहसपूर्वक सुसमाचार का भेद को बता सकूं। पौलुस प्रेरित अपने जीवन में यह महसूस किया कि जितनी मंडलियां हैं वे भी मेरे लिए, जितने विश्वासी लोग हैं वे भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं सुसमाचार को साहसपूर्वक लोगों को बता सकूं। मैं आज बोलूं, मैं अगर सवाल करूंगा कि यहाँ आने से पहले कितने लोग प्रार्थना किए थे कि आज हमारे मुख्य वक्ता हैं और सम्मानित अतिथि हैं जो वचन प्रचार करेंगे, उनके लिए आप लोग कितना जन प्रेयर करके आए थे? हाथ उठाने बोलूंगा तो हो सकता है बहुत कम ही लोग ऐसे विनती किए होंगे कि आज जो पुरोहित आएंगे, आज जो सम्मानित अतिथि हमारे लिए वचन प्रचार करेंगे, उनके लिए कितने लोग प्रार्थना किए थे। लेकिन आज न केवल यहाँ बल्कि गिरजाघरों में या समाज में कोई भी वचन प्रचार करता है तो उसके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। लेकिन उसका विपरीत क्या करते हैं हम लोग? गिरजा यो ही बिना मन तैयार के हो सकता है, समाज बिना मन तैयार के आ जाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी को नींद लग जाता है पादरी का उपदेश सुनते सुनते, अभी भी लग रहा होगा किसी को, और किसी का समाज में किसी का उपदेश सुनते सुनते अगर नींद लग रहा होगा तो हम लोग इतना क्या कंप्लेन, हे बाबा रे आज तो पादरी का के उपदेश करलक, नींद लगलक। हम लोग क्या करते हैं, उनको केवल दोषारोपण करते हैं। ये प्रार्थना नहीं करते कि हे प्रभु उसको शक्ति दे, सामर्थ दे, ज्ञान दे कि जो वचन प्रचार किया जाए वो मेरे जीवन के साथ बात कर सके। लेकिन हम लोग वैसे नहीं करते हैं, केवल हम लोग दोष लगाना जानते हैं कि ये आजकल के प्रचार पादरी मन का के उपदेश करें, इतना घंटा उपदेश करें, रुक गिरिया। मैं सुना हूं, अपने कानों से सुना हूं, इस प्रकार का हम लोग दोषारोपण करते हैं। लेकिन दोषारोपण करना विश्वासी का जिम्मा नहीं है। हर एक विश्वासी की जिम्मेवारी या तो हर एक विश्वासी का काम है
कि आपके सामने जो प्रचार कर रहे हैं उसके लिए हम प्रार्थना करें कि वो शक्ति और सामर्थ के साथ परमेश्वर का वचन को प्रचार कर सके। उसके बाद उसको भी सहयोग करना है, सुसमाचार सेवा के लिए सहयोग करना है कि हम कैसे जो जिम्मा मिला है हम सबों को कि सारे दुनिया तक हम वचन को प्रचार करें, तो हर एक वचन जो हम लोग सुनेंगे वो हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाला हो सके। उसके बाद पांचवा कि आज हमें इस मिशन में शामिल होने के लिए हमें क्या करना है, अपने विश्वास की गवाही देना है। हम लोग सभी को जानते हैं कि आज बीज बोने वाले का जो यहाँ डेमो दिखाया गया वो क्या किया गया, हल जोता गया, फिर धान बोना है कि नहीं। उसको हम लोग क्या देख रहे थे, वो खेतों को तैयार किया, फिर वचन को प्रचार किया या कि बीज को बोया तो वो अंकुरित होगा और फलदायी होगा। हम लोग बीज बोने वाले का दृष्टांत में हम लोग देखे कि बीज बोने वाले कहाँ कहाँ बोना, सड़क के किनारे, झाड़ी में और पथरीली भूमि में और अच्छा जमीन में। जो अच्छा जमीन कौन है, जिसको हम लोग आज डेमो में देखे। इसका मतलब है कि हम लोग जो वचन सुनते हैं मन और हृदय को तैयार करके आते हैं तो वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। और बिना तैयारी का खेत, बिना तैयारी का जमीन में अगर हम बीज बोएंगे तो वो अंकुरित होगा लेकिन मर जाएगा, झाड़ी के दब जाए, सांसारिकता के आकर्षण में खो जाएगा। इसलिए आज हम सबों को आवश्यकता है कि अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है, हम लोग अगर सुनते हैं तो विश्वास बढ़ेगा। रोमी 10:17 में लिखा हुआ है इसी वचन के आगे कि जो विश्वास है हमारा सुनने से बढ़ता है। हम लोग का विश्वास वचन को सुनने से बढ़ता है। आज तो हम लोग सुनने पसंद नहीं करते हैं, ज्यादा देर तक अगर कोई बोला तो हम लोग कुड़कुड़ाते हैं। इस तरह से हम लोग जितना परमेश्वर का वचन को सुनेंगे उतना हमारे जीवन में विश्वास बढ़ेगा और विश्वास की गवाही हम अपने जीवन से दे सकते हैं कि परमेश्वर मेरा सुरक्षा देने वाला है, परमेश्वर मेरा उद्धार करने वाला है, परमेश्वर मेरा सच्चा मार्गदर्शक है, परमेश्वर मुझे हिम्मत देने वाला है। ये हम दुनिया के सामने गवाही दे सकते हैं। आज हम लोग अपने जीवन से कैसे गवाही दे सकते हैं? बीते कुछ दिन पहले आप लोग वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप देखे होंगे। वहां पर एक जो क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, जो सेमीफाइनल में अंत तक नॉट आउट रही 127 रन पर, युवा लोग को पता होना चाहिए कौन थी? जेमिमा रोड्रिग्स, जो कि एक पादरी का बेटी है। और वो जब मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच का जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी चल रहा था तो उसने क्या कहा? सबसे पहले मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहती हूं कि वो मुझे इस इनिंग्स के लगातार में मुझे शक्ति और सामर्थ्य दिया। हम लोग जानते हैं कि आज तक मैं भी कभी क्रिकेट प्रेजेंटेशन में यीशु मसीह का नाम लेते हुए कभी नहीं सुना था, लेकिन वो महिला क्रिकेटर जो जिस पर वो विश्वास करती है उसको लोगों के सामने वो गवाही दी कि ईश्वर ने उसे शक्ति और सामर्थ्य दिया, इसलिए उसको धन्यवाद दिया। क्या आज हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? आज हमारे जीवन में विश्वास की कमी है। मुझे याद है जब हम लोग बचपन का जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय में हम लोग अगर कहीं भी जाते थे, घर से अगर कहीं भी जाते थे तो हमारे पास में या तो हमारे मंडली के या तो हमारे टोले के कोई भी अगर प्रार्थना करने जानता है तो हम लोग उसको बुलाते थे कि आज मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, हॉस्टल जा रहा है कि कहीं भी जा रहा है, वो प्रेयर करने के लिए बुलाते थे, प्रार्थना करने के लिए हम लोग हमारे जो माता पिता बुलाते थे कि उसके लिए प्रार्थना करके उसको भेजा जाए। लेकिन आज हम लोग देखेंगे तो हम लोग को तो बहुत मुश्किल से कमती लोग बुलाते हैं।
कि आज मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, कि आज हम लोग का परिवार में ये है। बहुत कम हम लोग बुलाते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारा विश्वास की कमी है, या तो हम लोग प्रार्थना से चूक जा रहे हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति जो आस्था है वो धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। जैसे लौदीकिया की कलीसिया को कहा गया कि ना तो ठंडा है ना गर्म है, मतलब ना हम लोग विश्वास में है या फिर विश्वास में नहीं है। ये हमारे जीवन के लिए चुनौती है। इसलिए आज अगर हम अपने जीवन से विश्वास की गवाही देना चाहते हैं तो प्रार्थना में, वचन सुनने में आगे बढ़ना है, ना केवल व्यक्तिगत रूप से अकेले बल्कि परिवार को समेटना है। आज हम लोग जानते हैं कि विश्वास के लिए कोई भी अपने बच्चों को इतना समर्पण नहीं करना चाहते हैं जितना ट्यूशन भेजने के लिए समर्पित कर देते हैं, जितना दूसरों। आज हम लोग जानते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए क्या करते हैं, डेली रेडी करके भेज देते हैं कि आज मेरा बेटा स्कूल जाए, मेरा बेटी स्कूल जाए। लेकिन संडे स्कूल के लिए कभी आप लोग तैयार करके भेजते हैं कि आज संडे स्कूल जाना है, आज संडे स्कूल में वचन मेरा बेटा सीखेगी। लेकिन नहीं, उस दिन क्या करते हैं हम लोग, संडे को भी ट्यूशन रहता है, आज मेरा बेटा का ट्यूशन लॉस हो जाएगा, यही सोचते हैं। लेकिन यही अगर हमारे जीवन में आने वाले पीढ़ी के लिए क्या होगा, ये जरूर आत्मिक रूप से वो अंधा हो जाएगा, उसका जीवन से विश्वास उठ जाएगा। जब हम उसको आराधना, हम लोग संडे स्कूल नहीं भेजेंगे, प्रार्थना आराधना में शामिल नहीं करेंगे। आज बहुतों को लगता है कि सम्मेलन में शामिल होना, ऐसे संगति में शामिल होना एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन जब हम हृदय से आते हैं तो यहाँ से भी बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। एक दिन ऐसे ही सम्मेलन के बारे में एक भाई से बातचीत हो रहा था। वो सम्मेलन को क्रिटिसाइज करता है कि सम्मेलन में आज बहुत प्रकार की बुराई होती है। तो यहाँ बुराई करने के लिए सभा नहीं रखा गया है, यहाँ ईश्वर का वचन और ईश्वर की महिमा के लिए यहाँ रखा गया। आज हम लोग देखेंगे कि जवानों को, युवतियों को ऐसे संगति में वचन सुनने के समय में हम लोग नहीं पाते हैं, इसलिए वो विश्वास की यात्रा में धोखा खा रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं। और हम लोग जानते हैं जवान और युवतियों के जीवन में हताश और निराशा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। उसके बाद अंत में कि आज हम इस मिशन में भागी होने के लिए क्षमा और अनुग्रह को दिखाना है। इफिसी 4:32, एक दूसरे के प्रति कृपालु और दयालु बनो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा दिया है, तुम भी क्षमा करो।